वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है तुम झूठे थे। तो ये रीडिंग है नो कांटेक्ट वालों की, इन एंड आउट वालों की। और अगर आप डेली भी बात करते हो लेकिन स्टिल आपके मन में डाउट है कि मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर के साथ क्यों ख़राब है, क्यों सही नहीं रहता, क्यों बार बार हम में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों ये रिश्ता प्यार से और हारमोनियस वे में आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आज इस पिके कार्ड रीडिंग में आपको सब पता लग जाएगा। क्योंकि स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस हैं और इन तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंचना है डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले जिन्होंने चुना है ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ऑप्शन 1 चुनने वाले जो हैं वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उनके पार्टनर कमिटमेंट दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मैरिड हैं और वो इस पर्सन से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कोई क्लैरिटी चाहते हैं। क्योंकि या तो आपका पर्सन बहुत नॉन कमिटल है या फिर आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही डोमिनेटिंग है, जिसकी एनर्जी कई बार आपको लगती है कि मुझसे समझ नहीं आती, क्योंकि वो खुद ही आपको बहुत प्यार देते हैं, छोटी से छोटी आपकी बातों का ध्यान रखते हैं और कभी तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनको आपसे इस रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आप किसके साथ हो, आपकी ज़िंदगी में कौन लोग हैं। कई बार उनका ये बिहेवियर या ये एटीट्यूड आपको समझ नहीं आता। एक पल में प्यार दिखाते हैं और एक ही झटके में आपको दूर कर देते हैं। तो ये रीडिंग में ना सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है नो कांटेक्ट की। अगर आप डेली कांटेक्ट वाले हो, मतलब रोज़ बात हो जाती है ठीक ठाक, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है रिश्ते में, तो फिर आपके लिए ना ज़्यादा जो एनर्जी रेजोनेट करेगी वो ऑप्शन 2 या 3 की करेगी। क्योंकि यहाँ 75% कार्ड्स नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप या इन एंड आउट वालों के लिए ज़्यादा निकले हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे आज एंजल नंबर भी निकले हैं। अगले कुछ दिन आप लोगों को या पार्टनर को एंजल नंबर अलग अलग तरीक़ों से नज़र आएंगे। कुछ लोगों को एंजल नंबर दिखेगा 555, कुछ लोगों को एंजल नंबर दिखेगा पार्टनर की जन्म की तारीख। मान लीजिए पार्टनर की जन्म तारीख है 2 तारीख किसी भी महीने की, तो आपको नंबर 2 भी दिख सकता है, 222 भी दिख सकता है, 22 भी दिख सकता है। और कुछ लोगों के साथ 888 एंजल नंबर की एनर्जी है, जो कर्मा का नंबर होता है। आपके रिश्ते में ना बहुत सारी पास्ट लाइफ की अधूरी ख्वाहिशें हैं जो आपको इस इंसान के साथ पूरी करनी है। एक तरीके से तो मुझे ये रीडिंग लग रही है पेंडिंग कर्मा की, कि 2 लोगों को इस जन्म में दोबारा मिलाया गया है ताकि वो पिछले जन्म के अधूरे सपने, अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं उन्हें पूरा कर सके। हाई चांसेस हैं कि आपके पर्सन लास्ट बर्थ में या प्रीवियस लाइफ टाइम्स में आपके हस्बैंड या वाइफ रहे हों, हाई चांस है। और अगर वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं या फिर शादी के नाम से भाग रहे हैं, तो एक वजह ये भी है कि शायद आपका लाइफ पर्पस कुछ और है, उनका कुछ और लाइफ पर्पस है, और ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, ना उन्हें समझ आ रही हैं। आप दोनों किसी हायर पर्पस को पूरा करने के लिए इस अर्थ पर आए हो।
मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताने वाली कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओ कि लव रीडिंग में ऐसे भारी भरकम कार्ड क्यों आ रहे हैं। इसमें मेरी कोई अपनी एनर्जी नहीं है या मेरा कोई अपना इरादा नहीं है। अब आपकी किस्मत में इस इंसान के साथ कुछ चीज़ें कठिनाई से मिलने वाली हैं। इनका प्यार, इनकी अटेंशन, इनका सपोर्ट। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये रिलेशन आगे चलकर रोमांटिक नहीं होगा या इस रिश्ते में कुछ नया नहीं होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन अभी चीज़ें मुझे बैलेंस में नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये पर्सन ना अभी भी थर्ड पार्टी में है और ये उस इंसान के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म भी नहीं कर रहे, उसको भी इन्होंने लटकाया हुआ है और ये उसके साथ भी इन एंड आउट वाला रिश्ता रखते हैं। देन यहाँ पर अगले कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिनके पर्सन ने ब्रेकअप किया है या जिनके पर्सन ने अचानक ही इस रिश्ते से बिना कोई वजह बताए किनारा कर लिया है। गोस्टिंग एनर्जी है, बहुत ही टॉक्सिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। अब आप कहोगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी उन्हें गुस्सा आता था, कभी कभी वो मुझे लेकर पॉसेसिव भी हो जाते थे और कभी कभी आपके पर्सन आपको लेकर ना बहुत ज़िद्दी भी हो जाते होंगे कि जो मैंने कहा है तुम्हें वही करना है। अगर तुम मुझे प्यार करती हो या प्यार करते हो तो मेरे कहने के अनुसार चलो। तो डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ साथ एटीट्यूड में ज़िद्दीपन है और अभी ये चीज़ें ना इनको धीरे धीरे समझ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आता है आर्कएंजल माइकल का, जो ये दिखाता है कि आपके रिश्ते में नज़र भी लगी है, किसी की कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है, स्पेल वगैरह, कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र, कोई वशीकरण, कोई ऐसी जादू टोना करके पर्सन के ब्रेन को वॉश किया गया है या माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। ये कोई भी कर सकता है, उनका कोई घर वाला, घर वाली, परिवार वाला, कोई पुरानी एक्स या पुराना एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या कोई ऐसा हिडन एनिमी जो इस इंसान की बर्बादी देखना चाहता है। इसीलिए आपका जो पर्सन है वो लव को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे उनको डर लगने लगा है। तो आपके लिए ना अभी नो कांटेक्ट ख़त्म होता हुआ जल्दी नज़र नहीं आ रहा। मिनिमम 20 to 25 डेज़ के बाद एनर्जी बदलती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आपको चीज़ें स्पीड अप करनी है तो फिर आप अपनी कंसल्टेशन ज़रूर ले लो किसी भी अच्छे टैरो रीडर से। नहीं तो आप नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से नज़र दोष के उपाय भी कर सकते हो। और डेली शाम के टाइम, स्पेशली जो दिन ढलता है और शाम होती है, अंधेरा होता है, उस टाइम आप अपने घर में दिया जलाना, कैंडल जलाना, सेज करना या कोई बेल लीफ रिचुअल करना, ये आप स्टार्ट करो। कोई मंत्र जाप शुरू करो शाम के समय, कोई डिवाइन म्यूज़िक या फिर कोई भजन कीर्तन, कोई भगवान जी का पूजा पाठ। अगर आप खुद नहीं करते तो आप घर में अपने म्यूज़िक सिस्टम पर मंत्र लगा सकते हो, कोई भक्ति से संबंधित कोई सत्संग चला सकते हो। स्पेशली आप अपने रूम में ये करो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, बेडरूम में, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं। रात को सोने का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है वो, और रात के टाइम ही ये नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे माइंड, हमारी बॉडी और हमारी सोल को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है।
तो अभी आपका पर्सन आपकी तरफ आता हुआ इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रहा। ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आज आपको लिखना है डिवाइन लव। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को देना है लाइक। बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है, मुझे आपके लिए काफ़ी सारे चैनल मैसेज मिले हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं, मैंने अपना कोई और रास्ता चुन लिया है। ये तो मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है कि जिनके पार्टनर ने शायद अपनी लाइफ में कहीं और शुरुआत कर ली है, या उनकी कहीं और शादी हो गई है, या उनका शादी को लेकर हो सकता है परिवार वाले मना कर चुके हों कि जहां हम तुम्हारी शादी करेंगे तुम्हें वहीं करना होगा। शायद इनको एक बहुत कड़वा और बहुत कठिन फैसला लेना पड़ा है। इनके लिए आसान नहीं था। कई बार हमें लगता है कि हमारे पर्सन ने हमें धोखा दिया है। अगर वो चाहते तो हमारे लिए स्टैंड ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सबके लिए नहीं है गाइस, ध्यान प्लीज़। पूरी रीडिंग में आपका हर शब्द पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शुरू के 1-2 लाइन सुनकर अपनी तरफ से क्योस क्रिएट कर लो कि अब तो पूरी रीडिंग ही ऐसी होगी। नो, यहाँ सुनने वाले भी हज़ारों लाखों हैं, देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशंस हैं। इस रीडिंग में मैरिड लोग भी दिख रहे हैं मुझे, अनमैरिड तो बहुत सारे दिख रहे हैं लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी दिख रहे हैं, और कुछ लोग वो हैं जो हो सकता है कि इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको शादी के नाम पर ना बहुत लंबा वेट करा है। ये रिलेशन कई लोगों का पिछले 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10-12 साल पुराना भी हो सकता है। और प्रॉब्लम आपके रिश्ते में अभी 2 सालों से ज़्यादा बढ़ी हुई लग रही है कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों में लग रहा है कि पिछले 5 साल से रिलेशन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट वो हैंडल हो जाते थे, उन्हें आप डील कर लेते थे। अभी आपको लग रहा है कि कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग इस रिलेशन में नहीं चल रहा। आर्कएंजल माइकल का कार्ड आपकी रीडिंग में ऐसे नहीं आया। आपके इस ऑप्शन में ना बहुत लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है, और ये नेगेटिविटी अभी से नहीं, पिछले कुछ सालों की लग रही है। आपसे कुछ लोग जलते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके रिलेशन में पुराना कोई एक्स भी हो सकता है या हो सकती है। और ये सेम एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे कई लोग हैं जो इस इंसान को नीचे दिखा रहे हैं, या ऐसा पर्सन के साथ रिवेंज ले रहे हैं, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऊपर ऊपर से ऐसा दिखा रहे हैं कि वो इनके बहुत वेल विशर हैं, बहुत हमदर्दी करते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो इनके दोस्त हैं, या कोई ऐसा थर्ड पार्टी सीक्रेट लव अफेयर जो आपके पर्सन का अच्छा नहीं चाह रहा, बल्कि आपके पर्सन उसके इरादों को नहीं समझ पा रहे। अभी तो मुझे बहुत लंबा टाइम लग रहा है कि ये रिलेशन ठीक होते होते कम से कम 2 से 4 महीने भी ले सकता है, पर ये सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फास्ट मूविंग कार्ड क्विक एक्शन को दिखाता है। कुछ लोगों में अगले कुछ ही दिनों में वो लोगों के पार्टनर वापस आएंगे जिनमें
ये पर्सन ही आपको छोड़कर गए थे। ये पर्सन लौट रहे हैं आपकी लाइफ में। इनको कुछ आपके बारे में रियलाइजेशंस हुए हैं, कुछ चीज़ें इनको पहले ट्रिगर करी थी, शायद उन पर इन्होंने ध्यान दिया है, अपनी एनर्जी को इन्होंने समझा है, अपने इरादों को लेकर अब ये बहुत क्लियर है। तो जिनके पार्टनर वापस आ रहे हैं जल्दी, वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्फ लव में टाइम दिया है, सेल्फ केयर किया है, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है। या फिर हो सकता है कि आपने कहीं से टैरो रीडिंग करवाई है। जो मुझे आपके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि कुछ लोगों ने कहीं से पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को लेकर टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है, या फिर अपना कोई कंसल्टेशन लिया है, कुंडली दिखाकर कुछ पूछा है, कुछ उपाय शुरू किए हैं, कोई पूजा करवाई है। और अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो फिर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्द कंसल्टेशंस लेंगे, अपने रिलेशन के लिए भी, करियर के लिए भी, मैरिज के लिए भी। हीलिंग सेशंस लेने का भी कई लोगों का यहाँ पर मन कर रहा है। बट आपके अंदर ना कुछ फियर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं। मुझे आपके कार्ड्स में ना आपके अंदर भी नेगेटिविटी बहुत फील हो रही है। बेशक आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, हमेशा अच्छा सोचते हो, सकारात्मक सोच है आपकी, दूसरों को भी गाइड करते हो, हील करते हो, लेकिन अपने अंदर आप बहुत अकेलापन फील करते हो। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिलेशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। बाकी यहाँ पर चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकले हैं। एक तो आपकी रीडिंग में ना बार बार आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ ना कई लोगों के पार्टनर को नज़र लगी है, या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, या फिर उनके आसपास कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। वो इनको अच्छा गाइड नहीं करते, वो सेल्फिश हो सकते हैं, वो मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, वो प्रैक्टिकल हो सकते हैं। और कई बार वो पार्टनर को भी यही कहते हैं कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। आजकल आपका पर्सन ना उनकी बातों में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कभी कभी इनके साथ ऐसा भी होता है कि ये आपसे दोबारा इस रिश्ते में आना चाहते हैं, बट इनको ना डर लगता है। मुझे नहीं पता ये कैसा डर है। जिनके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन सब पर यहाँ ब्लैक मैजिक नहीं है। अब सब लोग ये कहें कि उनको किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने नेगेटिविटी या कोई लव स्पेल करवा दिया है, या कोई ब्लैक मैजिक या तंत्र करवा दिया है, सब पर नहीं है। आपके पर्सन के नेगेटिव थॉट्स हैं, कावर्ड पर्सनालिटी है। सॉरी टू से बट दिस इज़ द हार्श ट्रुथ, ये रियलिटी है। उन्हें कोई कमिटमेंट का फोबिया भी हो सकता है कि वो रिलेशन में लाइट हार्टेड रिलेशन बनाकर उसे एंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। या तो उन्होंने कई बार बोला भी होगा कि आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं हमेशा तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर साथ निभाने को रेडी हूँ, बट अभी कमिटमेंट के लिए मत बोलना या शादी के लिए मत कहना। बाकी इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं, और आपकी रीडिंग में ना कुछ लोगों के पार्टनर को कोई डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है, कोई ड्रीम वगैरह आ रहे हैं, या आजकल ये डिविनिटी से जुड़े हुए कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हैं या नहीं हैं। बट डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, फिलॉसफिकल वेबसाइट्स को सर्च करना, आर्टिकल्स को पढ़ना, या इस तरह के वीडियोस उनके सामने बार बार आ रहे हैं। जैसे हम YouTube पे कुछ और देख रहे होते हैं और हमें रिकमेंड वीडियोस में कुछ और वीडियोस रिकमेंड हो जाते हैं,
सजेशन वीडियोस मिल जाते हैं, तो वो ये डिकोड नहीं कर पा रहे कि उनको ऐसे वीडियोस क्यों दिख रहे हैं। तो उनको ना यूनिवर्स सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। इसे क्लेम करने के लिए आपको लाइक करना है, कमेंट में डालना है डिवाइन लव और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बाकी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली पार्टनर को याद करके बहुत रोया है। कुछ लोग इस बात से अग्री करेंगे। पिछले कुछ दिनों में, हो सकता है ये पिछले 7 से 12 दिन का टाइम हो, और कुछ लोगों में ये टाइम हो सकता है कि अभी पिछले 4-5 दिनों के अंदर कुछ लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सोचकर अकेलापन, नींद नहीं रात को आ रही, वीडियोस को देख रहे हो, सुन रहे हो और सोच रहे हो, इस तरह की एनर्जी फील की है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। अब बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। जिन्होंने आज का ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 3rd ऑप्शन चुना है। स्ट्रॉन्ग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ आपके साथ हुआ है, आप अभी भी स्ट्रॉन्ग हो। इमोशनली कभी कभी वीक पड़ जाते हो, बट कोर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, मतलब अपनी बातों को लेकर बहुत स्टेबल हो, बहुत ग्राउंडेड हो। जो एक बात बोल दी उस पर एक्शन लेते हो। आपकी पर्सनालिटी लोगों पर हावी हो जाती है, जो आपका इंटेंशन नहीं होता। आपका पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड मुझे काफ़ी अलग लग रहा है। कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि आप में घमंड है, आप में एटीट्यूड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी में यहाँ घमंड भी होगा तो वो लोग सिर्फ 10-15% की कैटेगरी में आएंगे। बाकी यहाँ पे मेजॉरिटी जो पर्सन है, जो इस रीडिंग को राइट नाउ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग घमंडी नहीं है। वो लोग हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर कोई सामने से आपको अकड़ दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, तो शुरू में आपकी कोशिश रहती है कि आप उसे काम कर सकें, बैलेंस कर सकें। लेकिन जब सामने वाला आपको ट्रिगर करता है या किसी चीज़ के लिए प्रोवोक करता है, तो आप भी मुंह तोड़ जवाब देते हो। अभी फ़िलहाल आप अपनी लाइफ में इस इंसान को लेकर, मुझे लग रहा है कि काफ़ी परेशान हो, क्योंकि आपकी रीडिंग में ना जितने स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, उतनी वीक एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। मतलब आपका जो पर्सन है ये आपसे दूर भाग रहे हैं, अभी भी रनर एनर्जी में है। आपको इस इंसान के लिए ना बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये एक इजी गोइंग रिलेशन नहीं रहा। पहले जितना इजी गोइंग रिश्ता ये चल रहा था, अचानक इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब होने लगी। और कब से हुई हैं? जब से कमिटमेंट, जब से फ्यूचर, जब से मैरिज वाले क्वेश्चंस आपने इन्हें पूछे हैं। इनकी एनर्जी ना थोड़ी चीटिंग एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मनाने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे और अपने ही एटीट्यूड में है। देन यहाँ पे जिनके पार्टनर ने अचानक इस कनेक्शन से वॉक अवे किया था, वो आपकी तरफ आ सकते हैं। जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में भी चले गए हैं, उनका भी वापस आने का मुझे चांस दिख रहा है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही, आपकी रीडिंग में ये कार्ड्स आए हैं, बट यहाँ पे कोई टाइम नहीं आया, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि ये कल परसों वापस आ जाएंगे या एक हफ्ते के बाद आ जाएंगे। कोई ऐसा टाइम नहीं निकला, बट ऐसा लग रहा है कि ही और शी wants टू गेट बैक टू यू, और वो रियली आपके साथ रिलेशन में पैचअप करना चाहते हैं।
कुछ लोग यहाँ पे शिव शक्ति के भक्त हैं। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शक्ति यानी कि माँ पार्वती आपके रिलेशन में लव, केयर, अफेक्शन ये सब क्रिएट कर रहे हैं, बट आपको वो फील नहीं हो रहा क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा। पर ये चीज़ें अभी आपको और भी आगे ले जाने वाली हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन या लो फील कर रहे हो लाइफ में कि मेरा पार्टनर नहीं आ रहा और मैंने हर तरीके के उपाय कर लिए हैं, तो कुछ दिन आपको कुछ नहीं करना। अब आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि ये क्या कह रहे हैं मैम कि कुछ दिन हमें कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, इनको ऑनलाइन भी चेक नहीं करना। अगर आप कोशिश कर सकें तो जब भी आपका इनको ऑनलाइन चेक करने का मन करे, आप अपने एक कॉपी में लिखना शुरू कर दो, ओम नमः शिवाय। ये आपने अपनी कॉपी के एक पेज को पूरा फिल कर देना। जितना भी उस कॉपी का पेज है, डायरी का पेज है, कम से कम एक पेज ऊपर से लेके नीचे तक पूरा लाइंस आप लिख दो। उस पूरे पेज को फिल कर दो, ओम नमः शिवाय। ये ज़रूर आप लिखें, ट्राई करें। और जो लोग कहेंगे कि हम दूसरे धर्म से हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स भी देखते हैं रीडिंग, सिख पंजाबी रीडिंग्स भी देखते हैं, जो लोग जैनी हैं, बुद्धिज़्म में मानते हैं वो भी देखते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म में मानते ही नहीं हैं। तो अगर आप ज़्यादा धर्म में नहीं मानते तो आपको मैं एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, उसे आप डेली एक कॉपी में लिखना स्टार्ट करें। और कब तक लिखना है? कम से कम 21 दिनों तक रोज़ लिखना है। दिन में आप एक बार भी लिख सकते हो, 2 बार भी लिखो, बट बेस्ट रहेगा कि मॉर्निंग में उठकर लिखो और रात को सोने से पहले। ये हैबिट बना लो डेली लिखने की। और लिखना क्या है? टुगेदर डिवाइन लव। ये स्विच वर्ड आपकी लव एनर्जी को पार्टनर की लव एनर्जी से अलाइन करेगा। उनकी लाइफ में जो लोग उनको रोकते हैं आपकी तरफ आने से, ऐसे गलत लोगों का मुखौटा उतरेगा और वो सही और गलत इंसान में पहचान कर पाएंगे। उन्हें पता लगेगा कि कौन रियल लव करता है और कौन फेक लव करता है। अभी तो इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा किसी ने मैनिपुलेट की हुई है, इसीलिए आपका पर्सन कहीं से भी आपके बारे में ट्राई करते हुए मुझे बहुत स्लो एनर्जी में दिख रहे हैं। ये रिलेशन ठीक होते होते कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3-4 महीना भी लग सकता है। अगर ये कुछ ही दिनों में वापस आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो वापस जाने का भी चांस लग रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये पर्सन जो है चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो इनके लिए। और अगर आप कोशिश नहीं करना चाहते या आपने बहुत कोशिश की है, हर बार आपको इनके आगे अपनी रिक्वेस्ट रखनी पड़ती है, आप बेग करते हो, प्यार की भीख मांगते हो कि मेरे प्यार को देखो, प्लीज़ मेरे प्यार को समझो, देखो मैं तुम्हें कितना कॉल करती हूँ, कितने मैसेज करती हूँ। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको स्विच वर्ड लिखना है, टुगेदर डिवाइन लव। और ये विश्वास के साथ लिखना है कि मेरी लाइफ में जो मेरा ट्रू सोलमेट है वो मुझे मिल जाएगा या मिल चुका है। मिल जाएगा नहीं, सॉरी, वो मुझे मिल चुका है। क्योंकि हमें इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है ताकि हमारे जीवन में हम यूनिवर्स को ये बोल सकें कि हम अपनी लाइफ में ऑलरेडी खुश हैं, हम अपने सोलमेट हैं। बाकी नो कांटेक्ट वालों के लिए मुझे कोई जल्दी चीज़ें बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। ज़्यादा इनकी फिज़िकल एनर्जी है, ये आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं, बट बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। यानी कि अभी कमिटमेंट, अभी वापस आना आपकी लाइफ में, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे। अगर आएंगे भी तो शायद इनको कोई बेनिफिट है आपके साथ, या तो फिज़िकल होना चाहते हैं या फिर कोई बेनिफिट हो सकता है कि उनको आपके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, या फिर आप उनकी लाइफ में जब रहते हो तो वो एंजॉय करते हैं आपके साथ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो जो दिख रहा है मैंने वही बताया। बाकी अब
आपका चॉइस है। आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसे क्लेम करने के लिए आपको वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में लिखना है डिवाइन लव, चैनल को करना है सब्सक्राइब। इन केस यू आर ड्रॉन टू ऑप्शन 1 and 2 then you can definitely go and watch those options, but I always suggest you, always recommend you कि एक ही पिक करा करो, that will definitely going to give you the accurate answers। चलिए, अभी तो मुझे यहाँ पर यही सब दिख रहा है, बाकी मुझे कई लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में गया हुआ नज़र आ रहा है, तो आप सुन सकते हो ऑप्शन 1 या 2। बाकी आपका कोई सजेशन है चैनल के लिए या वीडियोस के लिए, कोई अपना फेवरेट टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो देखना है, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। वो वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, आप फॉलो कर सकते हो। उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।